हमको आसरा तेरा। बोलो स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की, स्वामी जी महाराज की। बैठ जाओ भाई। सब लोग बैठ जाएं आराम से अपने अपने स्थान पर, सब लोग बैठ जाएं। पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरंद स्वामी, हमको आसरा तेरा स्वामी, हमको आसरा तेरा, हमको आसरा तेरा स्वामी, हमको आसरा तेरा। पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा। जिसने स्वामी तुमको पुकारा, जिसने स्वामी तुमको पुकारा, तूने दिया गुरु को सहारा, तूने दिया गुरु को सहारा। बना लो अपना तेरा स्वामी, बना लो अपना तेरा, बना लो अपना तेरा स्वामी, बना लो अपना तेरा। पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा। तू दाता हम सब है भिखारी, तू दाता हम सब है भिखारी। निज चरणों का बना लो पुजारी, निज चरणों का बना लो पुजारी। तुम बिन कौन हमारा स्वामी, तुम बिन कौन हमारा, तुम बिन कौन हमारा स्वामी, तुम बिन कौन हमारा। पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा। दास तेरे चरणों में आया, दास तेरे चरणों में आया। एक दीदार की आस लगाया, एक दीदार की आस लगाया। काटो यम का फेरा स्वामी, काटो यम का फेरा, काटो यम का फेरा स्वामी, काटो यम का फेरा। पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा स्वामी, पार करो मेरा बेड़ा। बोले स्वामी जी महाराज की जय, स्वामी जी महाराज की जय। दुनिया स्वार्थ की साथी है, ये साथ नहीं मेरा देगी। दुनिया
हम सब लोग एक झंझट में फंसे हैं। और झंझट में क्या फंसे हैं, एक दुविधा में फंसे हैं। और वो दुविधा हमारी ही अपनी कमजोरी का कारण हो गई है, वरना दुविधा का कोई काम ही नहीं। जब हम परमात्मा के मानने वाले हैं और हमने सीखा अंतर में जाकर परमात्मा से मिलना और एक सही रास्ते पर लग गए, एक बार 10वें द्वार में ध्यान करके अंदर जाना सीख जाए तो फिर आगे का काम तो परमात्मा का है, वो खुद आकर ले जाता है जीव को। तो ऐसी हालत में दुविधा क्यों है, क्यों हम इस चक्कर में पड़े। और मैंने पहले भी बताया था और अब की बात और क्लियर कर दूं कि ये सब संतों की अपनी माया है। जब संत देखते हैं कि दुनियावी जीव दुनियावी कामों के लिए उसे घेर लेते हैं और रूहानियत की बात कोई सुनने को तैयार नहीं होता, तब इस तरह की बातें वो अपने आप करते हैं। स्वामी जी ने बड़ा साफ कहा गुरबाणी में, तो शब्द में अपना जो शब्द है उसमें कहा कि जब मैं देखता हूं कोई जीव मेरे से ठीक नहीं होता तो मैं उसे काल के हवाले कर देता हूं, और जब उसे ठोक पीट कर ठीक कर देता है तो फिर मैं अपने जीव को वापस ले लेता हूं। तो बात ये समझ लेने की है। कहा तो मैं भी बहुत दफा है कि आपकी मर्जी है कि आप गुरु की मौज में रहकर, उसकी रजा में रहकर, जैसे एक पनियारी होती है पानी लाती है, बच्चा उसका है, वो जिद करता है मुझे गोद में ले ले, माँ उसे लेना चाहती है गोद में, लेकिन वो ऊपर उठने को तैयार नहीं, तो खींचती ले जाती है और रोता हुआ जाता है। और जो समझदार बच्चा होता है वो हाथ ऊपर कर लेता है, माँ उसे उठाकर गोद में ले लेती है, सिर पे घड़ा भी रहता है पानी का, लेकिन वो खुद ही घर डाल जाता है। वही हालत इस जीव की है। जो संत की शरण में आ जाए, मुसीबत में, परेशानी में, हर हालत में अपने अंदर झांकने की कोशिश करे तो उसे रास्ता मिल जाता है। और जिसमें ये कमी रह जाती है उसे काल झपट लेता है, फिर परेशान करता है। मैं एक बार एक टीवी में एक सुन रहा था एडवर्टाइजमेंट, आपने भी बहुत बार सुना होगा। उसमें कह रहा था कि जब वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। कोई काम था, कोई मकान लिया तो उसमें कह रहा था कि वादे हो जाए झूठे और दिल अपना टूटे। तो क्या करा उसने, कहा कंज्यूमर फोरम में जाए। कंज्यूमर फोरम होता है जहाँ की ग्राहक जो खरीदते हैं सामान, उनकी रक्षा के लिए बनाया हुआ है। तो मैंने इससे अपना ही मतलब निकाला, वायदे झूठे हो गए क्योंकि भैया जी छोड़कर चले गए, जबकि उन्हें सारे जीवन यहाँ सेवा करनी थी, रहना था। उन्होंने अपने पत्र में भी लिखा है कि मेरे साथ जितना प्यार किया 32 साल में, जिस तरह मुझे रखा, मुझे सारे जीवन भर यही रहकर सेवा करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं किया तो वायदा झूठा हुआ। और कहा दिल अपना टूटे, दिल टूट जाए, क्योंकि जो चीज जीवन का उद्देश्य थी गुरु की सेवा करना और उसे छोड़कर चला जाना, तो ये दिल टूटने की बात है। तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, काल का दौर है। एक बात मैं बता दूं, संत काल को कुछ कह नहीं सकते। काल की और दयाल पावर की लड़ाई हुई, और जब लड़ाई हुई तो परमात्मा के दरबार में पहुंचे तो काल ने कहा है तो दयाल पावर ने गजब कर रखा है, जिसे चाहे उसे पकड़ कर ले जाता है, मैं देखता रह जाता हूँ। मेरे राज में तो कोई रहना ही नहीं चाहता, कोई रह नहीं पाता। दयाल पावर ने कहा मैं क्या करूं, जब कोई मेरी शरण चाहता है तो मुझे देनी पड़ती है। तो उसके ऊपर काल पावर को, क्योंकि परमात्मा को तो काल से भी काम लेना है, दुनिया चलानी है,
तो उसने एक नियम बना दिया कि संत जो है जबरदस्ती दयाल पावर के जीवों को, काल पावर के जीवों को अपनी दया में दिखाकर या कोई और करिश्मा दिखाकर पकड़ेंगे नहीं। जो उनकी तरफ से अपने आप आकर दयाल पावर के पास आ जाएगा उसकी रक्षा करेंगे। और उसी मर्यादा में रहते हुए संत काल पावर को कभी परेशान नहीं करते। और स्वामी जी ने तो कहा कि मैं अपना काम बनाने के लिए ही काल पावर से भी काम लेता हूं कि जो मुझसे नहीं समझते उन्हें ले जाकर मैं उनके हवाले कर देता हूं कि इन्हें ठीक कर दो तो ये ठीक काम करके लायक हो जाए। तो चाहिए तो हमें ये कैसी परिस्थितियों में जैसी में हम गुजर रहे हैं, हमें एक ही ध्यान रखें कि जब भी कोई बात हो अपने अंतर में जाए और विश्वास रखें, जो होगा वो ठीक होगा। मैं आपको एक बात बता दूं, इस दुनिया में जो भी हमारे साथ हो रहा है या किसी के साथ हो रहा है वो उसके पिछले जन्मों के कर्म में से जो कर्म इस जन्म के लिए प्रारंभ कर्म के रूप में अलॉट कर दिए गए, आवंटन कर दिया गया जिनका, वो भोगने पड़ते हैं और उसमें कोई दखल नहीं देता। संत भी उसमें दखल नहीं देते, सीधा सा इतना सा दखल देते हैं कि सहारा दे देते हैं जीव को, या कहीं हुआ तो पोस्टपोन करके उस कष्ट को थोड़े टाइम के लिए निकाल देते हैं। मैंने कई बार सुना कि किस तरह मेरा मन नहीं था हरदोई जाने का नौकरी में। मैंने कहा भी नहीं महाराज जी को, जब महाराज जी ने पूछा क्या है नहीं जाना चाहता, तो मैंने कहा कि वहां सत्संग तो होता ही नहीं, मैं वहां जाना नहीं चाहता। तो उन्होंने कहा अच्छा जाओ अपने अफसर से कह देना कि मैं जाना नहीं चाहता। मैंने कहा मैं तो वहां 7 दिन पढ़ कर आया हूँ, रोज कई बार कहा। उसने कह दिया मैं नौकरी छोड़ सकता हूँ लेकिन तुम्हारा ट्रांसफर नहीं कैंसिल करूंगा। कहने लगे अच्छा तुम चले जाओ, कह देना मुझे तो भेजा है किसी ने। मैंने कहा अच्छा। मैं वहां गया, जाके डायरेक्टर से फिर मिला। कहने लगा तुम तो 7 दिन पहले रोज कहते रहे और मैंने कह दिया था कुछ नहीं करूंगा। फिर ये क्या बात हुई? जब ये बात हुई मैंने कहा मैं आया नहीं हूँ, मुझे तो किसी ने भेजा है। जब ये कहा कहने के भेजा होगा मुझे कोई परवाह नहीं, कोई लाट साहबों में किसी की मानता नहीं। मैं अपना चला आया घर, यहाँ ठहरा हुआ था लखनऊ में, और अगले दिन मैं फिर गया वही दफ्तर में उसके बैठा, तो मुझे देखकर ही वो घबरा गया और बुलाया अंदर दफ्तर में डायरेक्टर ने। कहने लगे क्या बात है? मैंने कहा मैं चाहता हूँ मेरा ट्रांसफर हरदोई नहीं किया जाए। कहने लगे अच्छा। बुलाया, अपने स्टेनो को कहा कि इनका ट्रांसफर जहाँ चाहे वहाँ कर दो। मैंने कहा सहारनपुर कर दो। कहने लगे अच्छा सहारनपुर कर दे। उन्हें डिक्टेट कर दिया एक ऑर्डर बनाना हो। जब वो गया टाइप करने के लिए ऑर्डर, तो कहने लगे वो सरदार कौन था? मैंने कहा कौन था सरदार? कहने लगे एक रात में आया था, बहुत डांट रहा था मुझे, और उसने कहा कि तो मैं उसका मेरा काम कर दो तुम, नहीं तो तुम्हें बड़ी सजा मिलेगी। मैंने कहा वो तो मेरे गुरुजी थे। कहने लगे कोई और मेरी बला से तुम उसे ले जाओ तुम यहाँ से चलो। और ने टाइप कर दिया ऑर्डर, लेकिन क्लर्क था, उसने सोचा बड़ा मामला है तो उन्हें टाइप नहीं करा, इंतजार करता रहा। मेरे से कह रहा है मिल ले। मैं मिला तो कहने लगा कुछ देना पड़ेगा। मैंने कहा मेरे पास तो कुछ देने को है नहीं और न मैं देना चाहता, मैं रिश्वत दे के कोई काम नहीं कराना चाहता। तो मैं अपना बाहर आ बैठा, तो तब तक डायरेक्टर ने उसे बुलाया कि ऑर्डर टाइप हुआ कि नहीं। कहने लगा हो रहा है। कहने लगा हो रहा नहीं, उसे टाइप कराकर मेरे सिग्नेचर कराकर इसे दे दो। जब इसे लेटर मिल जाएगा उसके बाद मैं खाना खाने जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। जब इतनी बात हुई तो तुरंत उसने दिया लेटर टाइप करके, और डायरेक्टर मेरे से कहने लगा मैं वही हाथ जोड़ता हूँ, देखो अब आगे तो सरदार जी कह दिए मुझे आगे परेशान ना किया। मैंने कहा ठीक है, मैं चला आया। अब किसे कहना था किसे नहीं, वो जानने वाले हैं।
वो आए अपना काम करके चले गए। लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, जब मैं नहीं गया हरदोई, लेकिन उसके बाद जब रिटायर होकर काम करा तो हरदोई में जाकर पढ़ना पड़ा। और हरदोई के लिए मशहूर है हरद्रोही। वहाँ पर परमात्मा से बैर करने वाले लोग रहते हैं। वहाँ पर रह बोला नहीं जाता भाषा में। बिलग्राम को बिलग्राम कहे, आर नहीं बोलते। वहाँ पे बिलग्राम का मतलब राम से अलग जो लोग हों वो। अब पूरी हरदोई में कभी संत नहीं हुआ हजारों लाखों साल से। और ऐसी जगह भेज दिया महाराज जी ने। और वो था क्योंकि वहाँ पर छूट मिली थी 2-3 साल की, तो उसके बदले में वहाँ जीवन भर वहाँ रहकर काम करना पड़ा। लेकिन उसका मुझे दुख सुख नहीं, क्योंकि गुरु की आज्ञा मानना ही बहुत बड़ी चीज है। इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। जब भी मैंने कहा नहीं था, खुद ही वो कहे कि क्या बात है, मैंने कहा वहाँ सत्संग नहीं मिलता इसलिए मैं जाना नहीं चाहता। तो मेरा कहने का मतलब है ऐसी परेशानियों में हमें जो है अपने मन से न सोचकर मालिक के ऊपर छोड़ दे, गुरु के ऊपर छोड़ दे, परमात्मा के ऊपर छोड़ दे, अपने मन से न सोचे। जब मैं कहता हूँ कि क्या होगा नतीजा, क्यों ये सब हो रहा है, मैं कह रहा हूँ ये काल पावर है। मुझे नहीं मालूम कितने आदमी को याद है, लेकिन मैंने फरवरी के भंडारे में कहा भी था। मैंने कहा इस 1 साल में सारा जंजाल काटना है, जितनी मुसीबत है मुझे यही काम निपटाना बाकी है। कुछ लोग समझे कुछ नहीं समझे, तो उसका मतलब है ऐसे लोग जो भैया जी के चारों तरफ लगकर अपने पंजे में रखना चाहते थे। इतना पंजे में रखना चाहते थे कि मैं कभी सोच नहीं सकता। आज तक 32 साल का हो गया। जब पैदा हुआ उस दिन से लगाकर इतने बड़े तक वो मेरी देख रेख में रहा। कभी आज तक वो पलटकर बात नहीं कही। मैं भंडार में एक दिन कहने लगा, मैंने कहा देवेंद्र ये क्या दाढ़ी बनाए फिर रहे हो, अच्छा नहीं लगता, तुम दाढ़ी बना लो। चुपचाप चला गया। अगले दिन बनाई नहीं तो मैं बोला नहीं। मैंने कहा बच्चे हैं, जिद करना ठीक नहीं, जो कुछ होगा। लेकिन मुझे महसूस हुआ कि सारी जिंदगी जिस आदमी ने कभी एक बात टाली नहीं, वो इस तरह से मेरी अनसुनी कर गया। बाद में मुझे लगा कि तो नेगेटिव पावर का काल का चक्कर है। काल ने चारों तरफ से घेर रखा था। अब कोई कहेगा कि वो तो संत थे, उन्हें काल कैसे घेर सकता है, ये सवाल बहुत पैदा होगा। मैं आपको 2-4 उदाहरण देकर समझाऊंगा। बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, वो मिलिट्री में इंजीनियर लगे हुए थे कोहमरी की पहाड़ियों में। कोहमरी में वो एक दिन काम करवा रहे थे, तो उधर से बाबा जयवंत सिंह जी महाराज और बाबा बीबी रुक को गई और देख बाबा जी कहने लगे, देख बीबी ये सरदार है ना, हम इसे लेने के लिए आए हैं। कहने क्यों लेने के लिए आए हो? इसे मैं नाम दूंगा, ये मेरा काम करेगा, ये मेरा उत्तराधिकारी होगा। कहने लगे इसने तो आपको वाह गुरु की फतेह भी नहीं बुलाई, नमस्ते नहीं करी, जयराम जी की नहीं करी, ये कैसा चेला आपका है? कहने लगे इसे थोड़ी मालूम है क्या है, मुझे मालूम है कि इसे क्या होना है। तो वो चले गए। कहने लगे 3 दिन बाद ही आएगा। 3 दिन बाद फिर बाबा जी को, सावन सिंह जी को पता लगा। वो गए बाबा जी के पास, उन्होंने बड़े सवाल जवाब करे। जब उन्हें सब जवाब मिल गया, संतुष्ट हो गए, नाम लिया। तो ये तय था कि उन्हें उत्तराधिकारी बनना है। और वो बहुत सेवा भी करते थे। सेवा का जितना उदाहरण उनका है उसको दुनिया में किसी का नहीं। उन्होंने सारी जिंदगी अपनी पत्नी को अपने पास नहीं रखा, घर पर रखते थे, नौकरी पे अकेले रहते थे। और जो तनख्वाह मिलती थी वो सारी बाबा जी को भेज देनी, बाबा जयवंत सिंह जी महाराज को। और वो जितना चाहे वो उन्हें भेज देते थे। कहने के 10 रुपये 5 रुपये तुम्हारे खर्चे के, जो चाहते उनकी बीवी को घर भेज देते, बाकी सब लगा लेते। उन दिनों डेरा ब्यास की शुरुआत हो रही थी तो खर्चा बहुत था। अब बाबा जी के ऐसे चेले तो कोई थे नहीं जो सेवा दे। एक आदि था तो सावन सिंह जी महाराज पे जोड़ लेता रहता था। कई बार साखियों में जिक्र आता है, बीवी ने लिखा है कि वो लिखते थे कि आज तारकोल का डिब्बा चाहिए,
इतने पैसे चाहिए जल्दी से भेज दे, कभी कहते हैं जो तूने भेजा उससे काम नहीं चला और पैसे भेज दे, यही चिट्ठियों में रहता था। मेरा कहने का मतलब है इतनी सेवा करने के बावजूद भी उन्हें भी काल ने एक बार घेर लिया। कब घेर लिया? साक्ष्यों में जिक्र आता है कि एक बार बाबा जी काम पे जा रहे थे तो घोड़े से गिर पड़े, पैर टांग टूट गई। बाबा सावन सिंह जी महाराज पतले दुबले थे और वो ज्यादा वो हेल्दी नहीं थे जैसे कहते हैं, तो उनकी हड्डी जुड़ी नहीं, बहुत परेशानी हुई। डॉक्टर ने भी कहा कि खबर नहीं कब जुड़ेगी, ज्यादातर 2-3 महीने में जुड़ जाती है, लेकिन 4-5 महीने पड़ा रहना पड़ा। हालत ये हो गई, उन्हें लैट्रिन भी करने में दिक्कत आने लगी, बहुत ज्यादा परेशान हुए। तो उन्हें बाबा जी को चिट्ठी लिखी, कहने लगा अगर जो आपको ये मंजूर नहीं, मेरा जीना तो मुझे उठा ही लिया लेकिन मेरे से कष्ट नहीं देखा जाता। तो उसके ऊपर बाबा जी ने कहा ये काल का दौर है, ठीक हो जाएगा, तो परेशान मत हो। और उसके बाद बाबा जी ठीक हो गए। फिर बाद में काम भी किया, कई साल 50 साल तक रहे। ऐसा नहीं कि न क्या 1903 से लगाकर 1949 तक उन्होंने 48 तक काम किया है। तो ऐसी हालत में आप समझे कि जब बाबा सावन सिंह जी महाराज को काल आ सकता है, और कैसे आया काल भी कि जब उनकी हड्डी टूट गई तो एक दिन उन्हें स्वप्न दिखाई दिया, कहने के कह रहे बाबा जी, कहने के बेटा अंडा खा ले तो तेरा पैर जल्दी ठीक हो जाएगा। अब उन्होंने वो बात की तो उन्होंने सुबह चिट्ठी लिखी बाबा जी को कि आप तो कहा करते थे अंडा ना खाओ, अब कहा आपने अंडा खा लो, ये क्या बात है? तो उन्होंने लिखा, कहने के वो काल होगा, मैं नहीं कहा। मैं तो कहता हूँ चाहे जिंदगी चली जाए लेकिन अंडा मत खाना। अब बताओ उन्हें काल आ गया तो उनकी क्या बात है। दूसरी बात है बाबा कृपाल सिंह जी महाराज की, जब 49 में उन्होंने नामदान शुरू किया तो दिल्ली में रेडियो कॉलोनी में उनके बेटे दर्शन सिंह रहा करते थे। वो वहाँ पर गवर्नमेंट सर्विस में थे, तो बाबा जी उन्हीं के मकान पर रहकर सत्संग देते, जो आता नामदान देते। तो ऐसा था 2-4 सत्संगी आते रहते, किसी ने कहा नामदान दे दो, उसे बिठाया, नामदान दे दिया। बाबा जी फिर प्रसाद के रूप में कुछ चीज देते। तो सारा काम दर्शन सिंह की बीवी के ऊपर था कि वो इंतजाम करे, पानी खिलाने का, संगत को ये वो। हालांकि पैसे देते थे कृपाल सिंह जी महाराज पेंशन का अपना, लेकिन एक दिन वो तंग होकर कहने लगे ठाओ अपना गुरु करना, यहाँ नहीं चलेगा, हमसे सेवा नहीं होगी, तुम अपना कहीं और चले जाओ। जब उन्होंने ये बात देखी तो वो क्या करे, वहां से सीधे उठकर ऋषिकेश के जंगलों में चले गए और 9 महीने तक वहां अकेले रहे और वहां भजन करा, जो कुछ करा, लेकिन किसी से कोई मतलब नहीं रखा। सारी संगत परेशान हुई। और 9 महीने बाद एक दिन फिर ताई जी गई हरदेवी और जाकर उन्हें लेकर आई, कहने लगे मेरे पास 9 लाख रुपए हैं। उन दिनों 9 लाख रुपए का मतलब है आज 90 करोड़ रुपए के बराबर होगा। कहने लगे वो सारा आपके लिए, आप चले और आप तो सत्संग शुरू करें, आप यहाँ क्यों खड़े हैं, मैं तो गुरु के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। और आए, उन्होंने फिर आश्रम बनवाया, सावन आश्रम, और वो काम शुरू किया। तो मैं बता रहा हूँ कि बाबा संत कृपाल सिंह जी महाराज जब संत हो गए, नाम भी देने लगे, दिया भी कुछ लोगों को नाम, उसके बाद भी काल के चक्कर में आकर वहाँ 9 महीने पड़े रहे और उसके बाद आए तो काम शुरू किया। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये काल जो होता है हमारे पिछले जन्म के जो कर्म इस जन्म के लिए अलॉट कर दिए जाते हैं, उसी के अंदर रहकर काम करता है। संत उसे नहीं बदलते, उसे छेड़ते नहीं, इसलिए उसे कहते ही कुछ नहीं। एक बार मैं पढ़ रहा था और बहुत सारी कहानी मैंने देखी और पढ़ी, तो उस तरह की बात होती है। लेकिन होता क्या है, संत इस काल में जब ऐसी बातें होती हैं तो उसमें अपना रास्ता छोड़ जाता है। बात जो कहता है वो 2 महीने बाद कहता है। कभी कहता है मैं जा रहा हूँ भजन करने, अब कोई पूछे वो कह रहे कि मुझे रोशनी नहीं आई, मुझे अंदर धुन नहीं सुनाई दी। अगर ये मान लो उनकी बात सही मान लें तो फिर ये बताओ वो किसी के अंदर कैसे आ जाते हैं। हजारों लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें भाई जी के दर्शन हुए, ये कहा वो कहा। आज से नहीं, भी 11 साल तक सुन रहा,
और सुनना ही नहीं, मैं हर एक के अंतर की जानता हूँ, कौन सच बोल रहा है कौन झूठ बोल रहा है। तो जाकर जब उन्हें रोशनी खुद नहीं आई तो वो अंतर में दूसरों के क्यों आ जाते हैं। लेकिन बहाना कुछ है नहीं जाने का, तो कह दिया मैं भजन करने जा रहा हूँ। दूसरे कहा कि मुझे इतना प्यार मिला, दुनिया की सारी चीजें मिली। अब लोग कह रहे हैं कि उन्हें तंग कर रहे थे, उन्हें कुछ करने की आज़ादी नहीं थी। आज़ादी की बात तो यह, मैं तो कभी उनके काम में टोका ही नहीं। और एक बात है, मैं किसके लिए टोकता, मैं तो फिक्र में था कि वो तैयार हो तो मैं सब काम उनको सौंप कर और कहीं आराम से बैठूं। मैं इस लायक नहीं अब घूमता फिरूं और इतना करूं, क्योंकि 80 साल की उम्र में 80 साल से भी ऊपर कुछ होनी चाहिए है, तो ऐसे में लंबे सफर करना, इतनी दौड़ धूप करना मेरे बस का काम नहीं है। लेकिन क्योंकि ये काल का मामला है और मुझे तो वो करना है जो महाराज जी कहे। मैं अभी थोड़े कह सकता हूँ कि मैं नहीं कह सकता, आप कुछ ही जानो। और इसीलिए मैंने कहा कि चाहे जब तक हो। कई आदमी कह रहे हैं कि स्वामी जी का क्या है, 2-4 महीने में मर जाएंगे और उसके बाद सब ये हमारा ही हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है, तुम्हारी उम्मीद है 2-4 महीने में मर जाऊंगा, लेकिन मैं ऐसा हूं जिसे परमात्मा भी नहीं मार सकता, क्योंकि संत अपनी इच्छा शक्ति से जीता है, उसे इच्छा मृत्यु प्राप्त होती है। जब चाहे वो मरेगा और जब नहीं चाहेगा उसे दूसरा कोई मारने वाला नहीं होता। इसलिए जो इस भ्रम में है, मैं कहता हूं कि देख लेना। मैं अक्सर एक बात आजकल कहता हूं कि नाई था, उससे कोई आदमी बाल कटवा रहा था। वो कहने लगे बाल को कितने बड़े बाल है, कहने लगे जजमान आगे आ जाएंगे, खुद देख लेना। तो बात यह समझ लेने की, जो समझ रहे कि सब उनके हाथ में आ जाएगा, स्वामी जी मर जाएंगे, इनके बस का काम नहीं, अभी देख लेंगे। अभी कौन सी कई टाइम चला गया। अब पिछले दिनों किसी ने कहा 16 तारीख को नाम दान देंगे, उसे अधिकार दे दिया। वो कौन गांव था करसैनी में, वहां मचाया तमाशा उन्होंने, जिसने 2001 में भी किया था। फिर उसके बाद का 18 तारीख को शाम जी में होगा, अगला अधिकारी बनाया जाएगा। मैंने कहा बनाना तो जब हमने सोचा हो, और हमें क्या बनाना, पहले भी हमने नहीं बनाया था। जब भी महाराज जी की मर्जी थी, गुरु की मर्जी थी, अब भी हम नहीं बना रहे, हमें क्या करना। जब ये सोचा था कि हमें उस काम सौंपते हैं, वो कहने लगा कि अभी आप थोड़े दिन रहे, तो मैंने कहा अच्छा मैं काम देखता रहूँगा, तुम चलाओ काम को। तो इसलिए हमें तो कोई करना नहीं, लेकिन लोगों के तमाशे हैं। जो जो तारीख दें वो सारी तारीख देख के अपने आप समझ जाएंगे ये उनकी भूल है। तो मेरा तो आपसे कहना यह है कि और काल पावर का जोर है। क्यों है काल पावर का जोर, तो मैं आपको बता भी दूँ। जब हमने ये भोजीपुरा में जमीन खरीदी, तो मालूम है सिर्फ बरेली वालों की तकलीफ देखकर खरीदी, क्योंकि 30 सितंबर को जहाँ सत्संग हुआ था, उसमें हालत ये होती, शाम के 5 बजे तक, 5:30 बजे तक बाहर लाइन लगी रही 2 किलोमीटर, और यहाँ पे आदमी बैठ नहीं सके, खड़े खड़े रहे। सत्संग भी खड़े सुना, प्रसाद लिया गए, और 5:30 बजे जब वो लोग बाहर निकले, तब वो खाली पैर छू के प्रसाद लेकर चले गए। तो मुझे दिक्कत लगी कि इस तरह संगत परेशान हो तो ठीक नहीं, तो हमने सोचा खुली जमीन खरीद ले। अब कोशिश करी, और एक बात बता दूं, पहले तो बरेली वाले रोज कहा करते थे इतने की जमीन है, आधा हम देंगे, 3/4 हम देंगे। और जब खरीदी 1 फुटी कोड़ी नहीं दी किसी ने, 1 फुटी कोड़ी नहीं दी, और ना मैं मांगी, क्योंकि जो मेरे पे था या जो महाराज जी ने दिया उससे हुआ, और हमने जमीन खरीद ली और वहाँ जगह भी हो गई। तो जब उसका हमने भूमि पूजन उनसे कहा करो, तो जब वो जमीन खरीदने की बात की, तो दया और देवेंद्र दोनों बैठ के कहने लगे हमने आपकी बहुत सारी बात मानी, एक बात फिर हमारी मान ले। कहने क्या कि हम चाहते हैं उसका नाम स्वामी दिव्यानंद नगर रखें। मैंने कहा नहीं भैया ठीक नहीं। कहने लगा आपने भी तो अपने गुरु का रखा, अब हम भी तो कुछ करें, हम रखना चाहते हैं। मैंने कहा देख लो भाई तुम्हारी मर्जी। उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल। तो जब भी पत्थर वत्थर बनाया, हमने कहा फोटो खींचो कुछ करो, तो वो करा।
तो हमने फिर 14 जनवरी को रखा कि जाके भैया जी भूमि पूजन करावें, तो गए। तो मैं तो ये जानू, मैं बैठा था सलीला में, तो वहाँ पर पहला इंतजाम था, बिल्कुल जंगल था, कोई जगह नहीं थी, कुछ ठहरने की नहीं, कोई लंगर की पूरी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद इतने आदमी आए कि इतने आज तक बरेली में तो आए नहीं किसी प्रोग्राम में, और सारा प्रोग्राम बड़ा अच्छा हुआ। तो उसके बाद सतीश बैठा तो जाकर कहने लगे कि स्वामी जी के नाम का तो सैलाब आ जाता है, बाढ़ आ जाती है, तो ये जो स्वर्ग है स्वामी जी के नाम का सैलाब आ जाता है, इसी ने काल को दिखाया। कहने लगे अब मौका है तो पकड़ लो, नहीं तो बाद में तो कोई काबू नहीं आएगा। लेकिन ये हमारी अपनी चीज है, परमात्मा की इच्छा है, वो चाहता है कि कस के जो कच्चे बर्तनों उन्हें पक्का करने के लिए थोड़ा इम्तिहान उनका लो, क्योंकि संत वो इम्तिहान तो लेते नहीं, लेकिन फिर भी देखना तो पड़ता है ना, ज़्यादा ठोक बजा के देखो, थोड़ा तो देखना ही पड़ता है कि कौन कितना मजबूत है। तो इसलिए आप इस बात को कुछ मत समझे। कई आदमी कहते हैं भैया जी कब आएंगे, मैं ये कहता हूँ कि भैया जी को जब मुझे बताकर नहीं गए और वो चिट्ठियों में लिख कर गए हैं, कहने के कि मुझे कुछ न करना, कब आऊँगा ना मुझे ढूंढना, जो कोई मुझे मिल भी गया तो चाहे कितनी कोशिश करे मैं आऊँगा नहीं, जब आऊँगा तब अपनी इच्छा जब पूरी हो जाओगी तब आऊँगा। और इच्छा क्या, बहाना तो लिया वही कि मेरा भजन बन जाए। अब वो क्या माया है, मालिक क्या चाहता है, किस तरह ठीक करना चाहता है, मालूम तो मुझे सब है, लेकिन मैं बताऊँगा नहीं, वो नहीं बताऊँगा, इसलिए बताऊँगा कि परमात्मा की बात पहले से बताई नहीं जाती। मुझे बहुत कड़वा अनुभव है इसका। मुझे याद है एक बार ऑस्ट्रेलिया में था, तो वहाँ बैठा था, वहाँ की औरत जो थी उसके घर की मालकिन वो सत्संगी थी, बहुत भाव था, उसके आदमी ने नाम नहीं लिया था। तो एक दिन सिर हो गई जब मैं उनके घर में ठहरा था, कहने लगे यूँ बता दो कि कब नाम लेंगे ये। मैंने कहा नाम तो लेंगे लेकिन मैं बताता नहीं। कहने लगे नहीं बता दो। तो मैंने कहा आज लेंगे। अब उस आदमी ने सुन लिया, अब उन्होंने सुन लिया, कहने लगा अब तो मुझे जिद है स्वामी जी को झूठा ही साबित करना, मैं नाम नहीं लूँगा। बहुत कोशिश की, नहीं लिया। जब नहीं किया मैं चला, वो कहने लगे आप तो कहते आज लेंगे, मगर ये हमारी गलती हुई, जो बता दिया आज लेंगे, नहीं तो ले लेंगे। उसके बाद 3 साल बाद उन्होंने अपने आप आकर नाम लिया और कहने लगे 3 साल तक मैं इतना परेशान रहा, इतना रोया, इतना दुखी रहा, लेकिन मैं जिद के कारण कि मैंने कहा नहीं लूँगा, आपको झूठा साबित करूँगा, वो होगा। अब मुझे अब ऐसी बीमारी हो गई कि मेरी आंतों में सुगड़न हो गई, अब वो ठीक भी नहीं होने की, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब वो उनसे पहले अपनी पत्नी से पहले आते हैं, सेवा देते हैं, सारे काम। तो होता यह है कि समय से पहले कोई बात बता दो तो उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। अब मैं तो भुगतना चाहता, क्योंकि मेरा मतलब है कि मैं परमात्मा की आज्ञा नहीं मानता, और अगर जो कोई कहे कि उसके कहे से मैं बताऊं तो मैं करूंगा नहीं, क्योंकि मैं परमात्मा की आज्ञा क्यों टालूं, कैसी क्या बात है भाई। अगर जो अभी इतना इंतजार नहीं कर सकते कि जो आवेगा वो अपने आप होगा, तो हम काहे को परेशान है। फिर मैं एक बात पूछता हूँ, आपने नाम मेरे से लिया, ज़्यादातर ने लिया, और जिन्होंने देवेंद्र से लिया, चाहे देवेंद्र से लिया, तो और भी भगवान गेंदलाल दें, नाम दूसरे दें, सतीश दें, दया दें, कम से कम 50 आदमी नाम देने को ऑथराइज कर रखे। मैंने कहा हुआ कि नाम कोई दो, सबकी जिम्मेदारी मेरी है। जब मेरी जिम्मेदारी थी तो वो उसमें भी मेरी जिम्मेदारी थी, तो उसमें ऐसी कौन सी बात थी जो परेशान हो। लेकिन उसने अपनी लेटर में लिख दिया, कह लगा ना मुझे नाम सुनाई दिया, ना मुझे स्वरूप आया, और ऐसे गुरु का जो कहना मानेगा वो नरकों में जाएगा। अब इसका मतलब है कि जो उनसे नाम लिए और उसके पीछे चलेंगे वो नरकों में जाएंगे। नरकों में जा तो सकते क्योंकि मैं जिम्मेदारी ली है, लेकिन शामली में वहाँ अग्रवाल परिवार था, एक बड़ा अच्छा इज्जतदार आदमी, उनकी एक औरत ने नाम दिया, अपने लड़के को दिलाया। तो अब की दफा मेरे से इतनी लड़ी, कहने लगे यूँ बताओ, हमने तो आपके विश्वास पे उनके साथ लगे, आपने कहा भैया जिसे नाम ले लो, वो भी एक ही बात है। अब आप कहते हैं या वो कहते हैं कि नरकों में जाएगा, आपने हमें क्यों नरकों में धकेला। मैंने कहा उसने तो कहा, मैं तो नहीं कहा।
कहने लगे उन्हें भी तो आपने संत बनाया था। उन्होंने कहा आप क्यों नहीं रोके, अब कैसे रोक देते, कहीं हाथ हो पकड़ लो, अब कहीं लिख के चले गए, उसका क्या जवाब है। अब वो कहते कि मैं तो डराने को गया था लोगों को, अब इसका क्या इलाज है। लेकिन उस डर का मोल तो बहुत बड़ी बात है। फिर दूसरी बात है, उन्होंने खुद अपने आप लिखा लेटर में कि मेरा इस्तीफा मंजूर कर ले, मुझे किसी काम की, किसी जिम्मेदारी का, कोई भी काम जो आश्रम में हो रहा है उससे मेरा कोई मतलब नहीं, साफ लिखा हुआ है। और कहा कि अगर जो कोई जिम्मेदारी होगी तो वो मेरी नहीं होगी। ऐसी हालत में हमें इस्तीफा तो मंजूर करना ही पड़ता। अब हमने उसे इस्तीफा मंजूर करके लेटर छापा तो लोग चिल्ला रहे, कहने लगे क्यों ने उत्तराधिकारी से हटाया। भाई उत्तराधिकारी से तो रखा जब जाए, जब अगला जिम्मेदारी ले, जब वो नहीं लेता तो जबरदस्ती करेंगे तो कहेंगे सारी जबरदस्ती हो रही है। हमने यूँ कब कहा कि वो आगे काम नहीं करेंगे या आगे नहीं रहेंगे या कोई दुश्मन हो गए या राक्षस हो गए, हमने यूँ तो नहीं कहा कभी भी। अब फिर एक बात है, तुम्हारे तो गुरु है जो ऐसे बनाए, मेरा तो बेटा भी वही है, उत्तराधिकारी भी वही है, काम भी उसे सौंपा, जिम्मेदारी भी दी, मेरे से ज़्यादा तुम्हें कहेगा दर्द हो रहा है। लेकिन लोग ऐसे ऐसे छाती पीट रहे जैसे कि भाई उनका ही नुकसान हुआ, मेरा नहीं हुआ। लेकिन ये है, तुम लोग तो कर लो नाटक, तुम लोग तो रो भी सको, अब मैं रोऊंगा तो इसका मतलब मैं परमात्मा की आज्ञा नहीं मानता, मैं कैसे करूँगा। नहीं, मुझे भी आवे करना, मैं तो आपसे ज़्यादा रो सकूँ। लेकिन सवाल इस बात का कारण क्या है। मान लो तुम सोचो कि मैं भैया जी या किसी ने बुरा करा तो मैं अपने के लिए करना, तुम्हारे लिए क्या परेशानी है। भाई तुम्हारे तो जब भी उसने जिम्मेदारी नहीं ली थी, उसने कहा जी आप ही जिम्मेदार। कभी कभी तो ऐसा मालूम पड़ता किसी काम को जबरदस्ती बिठाया करते बैठ यहाँ, लोग पैर छूना चाहे, दर्शन करना चाहे, और जब बिठाओ तो भंडार में देखा आधे घंटे बाद उठ के चल देते। मैं कहा भैया संगत जो है तुम्हें देखना चाहे, तुम्हें प्यार करना चाहे, मैं तो हूँ जो कुछ हूँ, लेकिन मैं हमेशा थोड़ी रहूँगा। तो जबरदस्ती बिठाया करते, जबरदस्ती कर रहे थे। सब जब सब भंडारे का टाइम हो, जब सुबह से लगा के शाम तक मैं बैठूँ, बीच में थोड़ी देर आराम करा, वो कभी 1 घंटा लगातार नहीं बैठा। हमने कहा फोटो खिंचवाओ, फोटो में बीच में उठ के चल दे। कारण क्या था कि अभी बचपना था, अभी जिसका बाप समर्थ हो वो बच्चा ही ऐसे ही व्यवहार करे, उसकी कोई नई बात नहीं होती। तो इसलिए लोग वाकई सोचना कि हटा दिया, उन्हें कुछ कर दिया, मान लो मैं हटा दिया, किसके लिए हटा दूँ, मेरा कोई अपना है नहीं, मेरी लड़की थी, उसकी लड़की थी, उसे खुद हमने हटाया वहाँ से कि भाई तुम्हें इस मतलब के लिए तुम यहाँ झंझट ज़्यादा जाओ। दामाद से कोई मतलब नहीं, उससे रिश्ता तोड़ा, सबसे तोड़ा, परिवार में किसी मतलब नहीं। चावनी में भला पूरा परिवार है, लेकिन मैं कभी उन जाता नहीं, आश्रम में ठहरूँ और मिलने तक नहीं गया, किसी काम में नहीं गया, तो आखिर मैं किसके लिए करूँगा। लेकिन लोगों को समझ नहीं आती है, क्योंकि परमात्मा का नियम ही अजीब है। वो देखता है कि जो कच्चे हैं उन्हें भटका के निकाल लो, काल उन्हें अलग करना चाहता है। तो मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आप विश्वास रखें, इसलिए विश्वास रखें मैं आपका गुरु हूँ। जिसे नाम दिया किसी को मेरे कहते उन सबका गुरु मैं हूँ, और उनका ही नहीं, जो भी एक दफ़ा आके कहेगा कि आप मेरे गुरु हो, मैं उसकी भी जिम्मेदारी लेता हूँ, चाहे उसने नाम कहीं से लिया। क्योंकि मैंने कभी संतों में फ़र्क नहीं देखा, चाहे कोई भी संत हो, अगर जो उसका जीव है तो उसे हमें मदद करना हमारा फर्ज है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, इन चीज़ों से बच के रहें और इसमें ना करें। और एक बात सुन ले, भैया जी ने उसे कहने लगे हर एक संत ने बचपना किया, वो सब बचपना कहते हैं। जैसे स्वामी जी ने कहा कि मैं काल के हाथों सौंप देता हूँ, कहने लगे ये क्या बचपना, अपने आप ही ठीक कर लेते। अब आप मुझे कह रहे हैं, कहने लगा आप सख्ती करते हैं लोगों पर। मैंने कहा अगर जो तुम इस काम को देखोगे तब तुम देखोगे सख्ती कितनी करनी पड़ती है, ये तो कुछ भी नहीं। भाई सख्ती करें तो भी भलाई के लिए। अब डॉक्टर है, अगर जब किसी का फोड़ा पका हो, उसे चीरना हो और उसका हाथ कांपने लगे तो वो इलाज कर सकेगा, वो तो डॉक्टर के लायक नहीं। तो संत जो करता है कोई शक्ति नहीं करता, तो दिखता है शक्ति भी वो भी किसी एक छिपी हुई दया मेहर के अंतर होती है। कभी संत के यहाँ कोई यदि होती शक्ति हो, उसके पीछे भी एक दया मेहर है जिसका जरूरी होना है। क्योंकि जब थोड़ा पक जाता है, लाख कोशिश कर लो वो फिर सूखता नहीं,
जब तक कि चीरा देगा उसे निकालने दे गंदगी को, तब तक चैन नहीं पड़ती। और एक बात सोच ले कि जो पहले था भैया जी के जमाने में था, ये उससे पहले रहा। मैं तो ये कहता हूँ जो कि परंपरा से रहा, उस संतों की बात में, राज की बात में कोई अलग नहीं है, कोई नई बात नहीं है। कई आदमी कहते हैं कि आप कैसे हटा सकते हैं उत्तराधिकारी घटा को। मैं कहा जब मैं बना सकता हूँ तो मुझे हटाने की पावर से कौन रोक लेगा। एक बार बताओ, मान लो मैं किसी को बताया बनाया, दुनिया में भी है जो किसी को अपना वारिस बनाओ, जब चाहो जब हटा दो, लेकिन हटाने की तो बात ही नहीं हुई। वो तो क्योंकि उसने इस्तीफा दिया, कहा कि मेरा नाम न रखा जाए, क्योंकि उनके पीछे जो लगे हुए हैं काल के दूत, ये कुछ झंझट खड़ा करते हैं। एक नई बात हुई कि लोगों ने कहा एक बच्चा आपने देखा होगा खरसैनी में वो हुआ था 16 को तमाशा, तो वो उन्हें हजारों रुपए खर्च करके जीप से बंटवाए, पर्चे यो करे वो करे, और वहाँ कुल 15-16 आदमी आए। और उसने लिखा, कहने के स्वामी जी से पहले उनका उत्तराधिकारी परम धाम जा रहा है। एक बात सुनो, वो इतना बड़ा हो गया कि वो परम धाम की बात करे, उसे खुद अपनी नहीं खबर कितना नालायक है। और ये वही नालायक है जो 2001 में जब मैं देवेंद्र को उत्तराधिकारी बनाया तो छाती पीट के वही स्टेज पर आए थे कि हाय हम बनेंगे। ये जीवनलाल इसे बहुत समझाया, जब नहीं माना तो इसे वहां से बाहर फेंकवाया था कि इसे बाहर फेंको, ये पागल है, कुछ बकवास करता फिरे। और फकीर चंद 11 साल थे, उधर ने निकाला हुआ आश्रम से पड़ा, रोज हाथ जोड़ेगा, कहने के मैं कहाँ जाऊँ, और रोज उल्टी बातें करे। कई दफे तो माला सी पहन के, पीले कपड़े पहन के, दुपट्टा बांध के कहने लगे कि मैं ही गुरु हूँ। आगे मेरे से उल्टी सीधी कहने लगे, मैं जाओ पागल कहेंगे, तुम्हें क्यों गुरु बनना तो बनो, मैं क्या मना कर रहा, लेकिन मेरे से क्या मतलब। तो सवाल इस बात का, उसने वो पर्चा छपवा दिया, उसमें मेरा मोबाइल नंबर लिख दिया। अपना मोबाइल नंबर गलत लिखा, अपना ही नहीं, जिससे ये हो जाए कि हाँ स्वामी जी की मर्जी है, उन्होंने मुझे बनाया। लेकिन एक बात समझ लेनी चाहिए कि इन बातों से, इन चालाकी से काम नहीं चलता। कारण यह है कि वो तो परमात्मा का काम है, उसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन कुछ टाइम होता है जिसमें ऐसे आदमी को निपटाने के लिए, अलग करने के लिए इस तरह की बात होती है, उससे आप विचलित न हो। और एक बात है, कई दफे ये वैसे तो जितनी बात बताई वो सारी की सारी भैया जी ने अपनी चिट्ठी में लिख के बात साफ करी है, लेकिन मैं एक सारी बात आपको बता दूं कैसे हुआ। ऐसा है, पहले से बात चल रही थी, मैंने देवेंद्र से कई बार कहा, मगर भाई तुम यहाँ का आश्रम का भी काम संभालो, अब मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ, कुछ मुझे किताबों का काम पूरा करना तो ज़्यादा टाइम दूंगा। तो मैंने कहा, तो मैं 6 महीने पहले उसे लिस्ट बना कर दी। मैंने कहा जैसे आश्रम में लंगर है, आश्रम में कमरे हैं, उनकी देखभाल मरम्मत करना, नए कमरे बनवाना, जैसे वहाँ बिस्तर है उन्हें देखना, सुखाना, ठीक रखना, जैसे वहाँ पर लोग बीमार हो जाते हैं उनकी देखभाल करना, सत्संग का और आराम सुख देखना, भजन सिमरन की बात करना, भंडारे का इंतजाम करना, उसके लिए लिस्ट बना के दी कि इन काम के लिए तुम सेवादार बनाओ। कहने लगा अच्छा। तो मैंने कहा कि जो हमारे टाइम के सेवादार हैं, अगर तुम्हें नहीं पसंद है वो मैं हटा दूँगा, सबको और जगह लगा दूँगा, तुम अपनी पसंद के रखो। क्योंकि हमेशा होता है जब नया अफसर आता है, नया संत आता है, तो वो अपनी पसंद का स्टाफ रखता है। मैंने कहा कोई तुम्हारे ऊपर नहीं लादा जाएगा, क्योंकि लदे हुए आदमी बड़े मुश्किल होते हैं। बाबा जी ने बीबी रुखो को सावन सिंह के ऊपर रख दिया कर, अपने आप जब गए तो छोड़ के वहाँ, तो बीबी रुखो ने एक दिन सावन सिंह जी का थप्पड़ मारा। कहने के तो ऐसा करेगा बदतमीज, अब बताओ क्या संत रहेगा, क्या संत की मर्यादा रहेगी। तो कुछ खबर नहीं क्या हो किसी के दिमाग में है, तो इसलिए वो कभी किसी को ऊपर नहीं छोड़ के जाते ही हो। हमने कहा भाई तुम अपना स्टाफ कर लिया, करने का अच्छा। फिर मैं भंडारे से पहले कहने लगा, मैंने कहा अब तो मेरा मन बिल्कुल छोड़ने का है, तुम ये बताओ कब उस बातचीत करें उस मामले पे। कहने लगे जी 14 तारीख रखो, 14 फरवरी की, और बात 13 को भाग्य भाई जी। क्योंकि सोचा कि अब तो पकड़ में आए, छूटने का रास्ता कोई नहीं। हमने कहा, मैं कहा भाई तुम देखो,
हम तो बरेली तक आया करेंगे, भोजीपुरा से आए वहीं से निकल जाएंगे। इधर का तुम देखो, और सारा जो है काम खर्चा देखना वाला सब कुछ तुम्हारा, कोई दिक्कत होगी बता दियो, हम उसे देखेंगे। तो इसलिए जो है वो सब का सब घबरा के अपने काम से या जो कुछ भी वो करा होगा वो गए। लेकिन असल उसके पीछे जो एक बात थी, दूसरे लोग थे जो उसे लग रहे थे उल्टी सीधी समझाने के लिए, और तो इसके बावजूद वो लोग कहते हैं उन्हें बहुत तंग किया। उन्होंने अपनी चिट्ठी लिखी, उसे शुरू से आखिर तक लिखा, इन 32 साल में पिता के रूप में आपने मेरी जो संभाल की और दुनिया की कोई भी चीज़ जो हो सकती है कल्पना की, वो सब आपने मुझे दी, मुझे कोई शिकायत नहीं। आगे जाके ये भी लिखा कि मुझे दया बहन जी से या और किसी सत्संगी से कोई शिकायत नहीं। और अकलमंदी यो भी लिखा कि यहाँ जो कुछ करते हैं सब आपकी आज्ञा में करते हैं। तो कहने लगे जो कुछ है आपकी शिकायत है, मगर चलो मेरी सही, लेकिन बात तो करनी चाहिए थी। ऐसे थोड़ी हो जाएगा कि अपने मन से करते हैं। और फिर उन्होंने त्याग पत्र लिख के दिया और उसमें लिखा, कहने के स्वीकार करना आज से कोई भी काम हो तो मैं इसकी मंजूरी इसकी वो नहीं लूँगा। कहा है वो त्याग, वो पीला करता है। ये दे दो, ये जो त्याग को जो पर्चा आपको यहाँ मिल रहा होगा, जिसे देखकर लोग उबाल खा जाते हैं, मैं तो कहता हूँ बासी कढ़ी में उबाल आ रहा है। इसमें उन्होंने खुद लिखा, मैंने कहा कि देवेंद्र मोहन ने 12/2/2012 के पत्र में लिखा, कभी मुझे ध्वनि नहीं सुनाई दी, कभी प्रकाश नहीं दिखा। अगर ऐसा गुरु हो तो सबका जीवन नरक हो जाएगा। इसका मतलब है कि जितनों को नाम दिया उन सबका जीवन नरक हो जाएगा। अब जब उनका जीवन नरक हो जाएगा तो लोग मुझे क्या कहेंगे? कहने लगा आपने ही तो इन्हें बनाया था गुरु, आप जिम्मेदार हो। तो इसलिए मुझे इस पाप कर्म में फंसने का साहस नहीं है। तो मैंने यही कहा कि इन और दूसरी घटनाओं को देखते हुए, क्योंकि उन्होंने लिख के त्याग पत्र दिया था, इसलिए मैं त्याग पत्र मंजूर कर लिया। अब वो उत्तराधिकारी नहीं है। अब लोग उस पर उबल पड़ते हैं। मान लीजिए कहने का हम उत्तराधिकारी है, और जैसा हो रहा था कई लोग कहते थे कि देवेंद्र ने हमें तो अधिकार दिया है, अब उनके तो उत्तराधिकारी हमें इसलिए काम देख रहे हैं। तब तो मौजूद है नहीं जो कहे कि मैंने दिया कि नहीं दिया। तो एक गलती फैले, इसलिए हमने कहा कि भाई जब उनकी बात है तो उसे त्याग पत्र स्वीकार है। बाकी मैंने कभी आज तक एक दफे भी नहीं कहा कि उसने कोई गलत काम किया, वो नहीं आएगा या क्या होगा, क्योंकि ये तो भविष्य बताएगा। और भविष्य क्या बताओगे? भविष्य की सब लोगों को खबर है। कम से कम 50 आदमी मेरे पास ऐसे आ दिए जिन्होंने बताया कि आगे क्या होना है, कब होना है। लेकिन मैं अपनी बात नहीं खोलता, मैं चुप हूँ। मैंने कहा लोगों को कहने दो, क्या कहें। मैं अपनी कहूँगा तो लोग कहेंगे स्वामी जी के हाँ में हाँ कर रहे हैं। तो इसलिए बात ये समझ लेने की है कि ऐसा कुछ है नहीं इस पर्चे में। खाली यही है, उसने कहा हमने उत्तराधिकार से उसे मुक्त कर दिया। लेकिन जिसे मुक्त करा उसे बना भी सके, जिसे बनाया उसे मुक्त भी कर सके। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो नहीं हो सकता। जहाँ तक इन बातों में पढ़ने की बात नहीं है, ये लोग उल्टा सीधा फैलाते हैं, और ये सबका सब काल पावर का खेल है। तो हमें क्या करना है? हमें नहीं करना, बल्कि परमात्मा को करना है कि काल पावर की सारी चीज़ें जड़ से उखाड़ फेंकनी है, और समूल जड़ से निकालने को थोड़ा कष्ट होता है। बाल होते हैं, आप एक काट लो कैंची से, कुछ नहीं मालूम पड़ता। एक बाल को जड़ से उखाड़ो तो तकलीफ लगती है। तो इसी तरह नेगेटिव पावर के जो विचार होते हैं, जड़ से निकलने के लिए इनमें थोड़ा सा कष्ट लगता है, लेकिन ये भी एक तपस्या है। पहले कितनी तपस्या करनी पड़ती थी, अब तो थोड़ा सा ये है कि इस टाइम में अपना याद रखें। किसे याद रखें? गुरु को याद रखें। जब मैं ये बात सारी कह रहा था तो कई बार लोग मुझे भी कहते हैं कि आपके हाथ में आप क्यों नहीं रोकते, आप क्यों नहीं रोकते। तो मैं तो कहा कि परमात्मा जो है, संत जो है, वो परमात्मा ने जो प्रारब्ध बना दिया, जो भाग बना दिया, उसमें दखल नहीं देता। क्योंकि उसमें दखल देने का मतलब वो परमात्मा की बात को काट रहा है, तो इसलिए वो दखल नहीं देता। तो इसलिए मैं मजबूर हूँ, मैं नहीं कर सकता उसमें। और अगर जब कर सकता तब भी ना करता, इसका मतलब है मैं परमात्मा की आज्ञा खुद नहीं मानता तो दूसरों से कैसे मनवाऊंगा।
तो इसलिए ये बात है। लेकिन मैं सोच रहा था कि ये मेरी जिद है या दूसरे की जिद है। तो मैं कल परसों अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें एक जैन मुनि की बात आई है। उसने कहा बदनसीब का गुरु नहीं होता। बात समझ लेने की, बदनसीब कहा इसे जिसका प्रारब्ध खराब हो, जिसका इस जन्म में जो प्रारब्ध हो वो खराब कब होगा कि नेगेटिव पावर के चक्कर में होगा। कहने के गुरु भी उसकी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वो बंधे हुए हैं सबके सब परमात्मा के नियम में। मैं इसलिए बता रहा हूँ, आप ये मत सोचे कि मुझे अच्छा लग रहा है। जितनी तकलीफ आपको है उससे कई गुनी तकलीफ मुझे है, लेकिन मैं कह नहीं सकता, आप कह सकते हैं। और आप तो जो चाहे सो कह ले, 1000 गाली मुझे दे ले, तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो एक बार भी कह दूँ परमात्मा ने गलत किया तो न जाने कितने जन्मों तक सजा मिलेगी। एक बात मैं बता दूँ, कुरान शरीफ में एक बात आई है। वैसे तो आप लोगों ने शब्द ही पढ़ी होगी या ना पढ़ी होगी, सुनी तो होगी कि मुसलमानों का रिवाज है कि 3 बार तलाक कह दो तो फिर वो छूट जाती है और कोई और कोर्ट वगैरह में कुछ नहीं करना पड़ता। तलाक का मतलब छोड़ दिया तो 3 बार तलाक। लेकिन यह है कुरान शरीफ में कोई बात दुनिया की नहीं लिखी। उसका भाव यही है कि जिसने ज्योति को, नाद को और गुरु को नकार दिया उसका फिर उद्धार का रास्ता आसान नहीं है। अब आप देखें ये तीनों बातें, उसमें बताया जिसने 3 दफे ने कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो उसके बाद उसका तलाक हो जाता है। औरत जाती है, उसे कोई हक आदमी की जमीन जायदाद में नहीं मिलता, माँ बाप के यहाँ कोई मिलता नहीं, बिल्कुल लावारिस हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो दूसरी शादी तो कर सकती है, लेकिन दूसरी शादी करके अगर वो चाहे कि पहले आदमी के पास दोबारा आ जाए तो कायदा है दूसरी शादी करेगी, और जब दूसरा आदमी उसे तलाक देगा तब वो पहले के पास जा सकती है। इसका मतलब आप देखें कि जो गुरु को छोड़कर चला गया तो उसका उद्धार जब होगा पहले आके भटकेगा, कहीं किसी गलत गुरु के चक्कर में पड़ेगा, और फिर जब वो उसे धक्के देगा वहाँ से छोड़कर, तब वो आके फिर यहाँ शरण लेगा, तब उसे रास्ता मिलेगा। तो मैं चाहता नहीं कि ऐसी हो, लेकिन जो कुरान शरीफ में बताया है, और वो भी एक पवित्र ग्रंथ है, उसमें कोई गलत नहीं कहा। तो उससे यह हमें ये सावधान रहना है कि बहुत सारी बातें हम तो ये परमात्मा से प्रार्थना करें कि वो अपनी दया करे। क्या दया करें ये हम नहीं सोच सकते। हम ये कहें ये कर दो तो हमारे से छोटी बुद्धि है, खबर नहीं हमारे सब तक पहुँचे नहीं। तो इसलिए यह है कि हम तो ये कहें कि दया करे, जो ठीक समझे सो करे। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, मैं हूँ और अभी रहूँगा। आपने शायद सुना हो, वहाँ पे जब बात हो रही थी 2012 की जब बात हो रही थी, तो वहाँ पे जो विदेश से आई हुई थी जर्मन की लेडी, तो उसने कहा स्वामी जी अब आप बताओ हमें कब बुलाओगे। मैंने कहा इसका क्या मतलब। मैंने कहा कभी आओ तो तुम्हारा घर है। कहने लगे नहीं आप बुलाओगे, आप रहोगे। तो मैंने कहा था मगर 2017 में बुलावेंगे। तो इसका मतलब आप खुद समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता। लेकिन मैं एक बात कह दूँ, चाहे मैं आज मरूँ या कर लूँ, लेकिन कोई मुझे मारेगा नहीं। मैं अपनी इच्छा शक्ति से मरूँगा, और मैं जब मरूँगा जब आप सब लोगों को संतुष्टि होगी कि आप बिना किसी सहारे के नहीं, कोई दुनिया की ताकत मुझे नहीं होती। आप अपना इत्मीनान से लगे रहें। आपका गुरु मैं हूँ, आपने नाम चाहे जिससे लिया हूँ उसका सबका मैं जिम्मेदार हूँ, और आगे भी सब ठीक होगा। लेकिन हमें चुप रहकर ये देखना है कि परमात्मा जो करना चाहता है उसे करने दें, क्योंकि राक्षस लोग चारों तरफ लगे हुए हैं। कोई जमीन के चक्कर में, कोई जायदाद के चक्कर में, कोई गद्दी के चक्कर में, कोई माल ताल के चक्कर में, और इनका तरीका हम नहीं निकाल सकते, परमात्मा ही निकालेगा। जब इनकी जड़ें खोद खोद कर दिखाएगा, कहने लगे चलो तुम यहाँ से अलग हो, और लोग उदाहरण दिया करेंगे उसने यो किया था तो उसकी यह नतीजा। इसलिए मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप अपने मन को शांति रखें और सब कुछ अपना ठीक चलता रहेगा। एक बात बता दूँ ना, हमने कोई चीज़ बदली है ना बदलेंगे, जो ठीक है उसी तरह चलेगी। जहाँ तक बात थी, अभी मुझे जाना था विदेश, लेकिन जब मैं देखा सब विचलित है तो मैंने वहाँ का प्रोग्राम कैंसिल करके अभी थोड़े दिन के लिए तो कहा कि पहले यहाँ देख लूँ,
एक एक सेंटर में जाऊँ। मेरे लिए अभी आसान नहीं है क्योंकि इतना लंबा सफर मैं कर नहीं पाता, और फिर मान लो आके बैठ कर बात नहीं करूँगा, सत्संग नहीं दूंगा, तो आपको आधी तसल्ली होगी, आधी रह जाएगी। तो मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितना कर सकूँ कर रहा हूँ। पहले तो मैं 1 महीने में 1 दफ़ा जाता था कहीं, लेकिन अब कोशिश कर रहा हूँ जल्दी जल्दी जाके करूँ। अभी मैं जाऊँगा तो 1 तारीख को, पहले इतवार को सलीला में सत्संग होता है, वो भी दूंगा। फिर 7 तारीख को कानपुर में होता है, वो भी दूंगा। फिर 8 तारीख में लखनऊ होता है, वो भी दूंगा। फिर 12 तारीख को भोजीपुरा में सत्संग होगा, उसमें भी आऊँगा। चाहे जैसी हालत हो, लेकिन मैं आऊँगा। और मैं समझता हूँ कि परमात्मा दया ही करेगा, सत्संग भी दूंगा, बात भी करेंगे, वहाँ रहेंगे भी। और उसके बाद फिर मुझे जयपुर राजस्थान भी जाना है तुरंत ही, तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि शरीर का इससे बड़ा क्या उपयोग है कि गुरु के काम में काम आवे। तो मुझे इसकी तो परवाह नहीं, लेकिन मुझे आपकी परवाह है कि आप बेकार अपने मन को परेशान न करें, क्योंकि आप रोते हैं तो मैं रो भी नहीं सकता आपके साथ, और आप रोते नहीं, आपको मैं हंसा भी नहीं सकता, क्योंकि ये बात तो बातों से नहीं होती है। ये तो जब ही होगी जब आपको गुरु का विश्वास होगा, तो आप सारी चीज़ें भूल कर हंसने लगेंगे। मुझे याद है, मैंने कई बार सत्संग में सुना, एक बार जब महाराज जी थे तो मैं एक शादी में गया अपनी बहन के यहाँ, तो पत्नी गई तो सारे जेवर ले गई, क्योंकि वो भात देने गई थी, और कपड़े वपड़े ले गई, सब कुछ ले गई। वहाँ गए, सारा काम निपट गया, वहाँ से आने लगे तो सारी चीज़ें एक बक्से में रखी, दूसरे में सर, रास्ते में बक्सा किसी ने उतार लिया। जिंदगी भर की तरह जेवर था वो भी गया, और 8,000 रुपये का मेरा कैमरा था वो भी चला गया, और इसके अलावा सब नुकसान चला गया। हमें रास्ते में बस में पता लगा कि ऊपर से किसी ने उतार लिया। हम उतरे वहीं, वहाँ से फिर वापस ढूंढते भी चले, तो पत्नी रो रो कर बुरा हाल करने के, सारी जिंदगी कमाई चली गई, इतने तोले जेवर गया। मैंने कहा तोला मत गिनो, गिनो यो क्या बचा, जो गया तो गया। कहने का आपको तो ऐसे लगता है, आपको क्या। मैंने कहा नहीं है तो नहीं, चलो भाई। जब कोई नहीं था, उन्होंने कहा चलो महाराज जी के यहाँ चले। कहने का हाँ चले, मुझे भी बहुत विश्वास था। तो रात को छिटे पिटे महाराज जी के पास गए। अब वो तो रो रही थी, मुझे भी रोना पड़ता, नहीं रोता तो वो मुझे बात करती। मैंने कहा अच्छा भाई मुझे बहुत दुख है। तो महाराज जी से मिले, हमने कहा महाराज जी हम तो सब लुट के, कहने क्या हुआ। मैंने कहा ऐसा वो सब चला गया। कहने के भाई एक बात बता, उसी को कहने के बीबी एक बात बता, कहने के सारा तेरा माल न जाता, और इस काका को कुछ हो जाता तो वो बुरा था कि ये बुरा। कहने के महाराज जी वो तो बहुत बुरा होता, इन्हें कुछ हो जाता। कहने का अच्छा मान लो तेरा जूते का नुकसान हुआ, कहने के इतने 1000 का हुआ। कहने के इतने 1000 अगर जैसे अस्पताल में पड़ के बीमारी में देने पड़ते, वो बुरा था कि बुरा है। कहने के महाराज जी वो बुरा था। कहने का कर्म तो तुम्हारा ही था, अब कट गया इतनी आसानी से, गुरु ने ऐसे काट दिया जैसे हलवे में से बाल निकालने, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत। और फिर कहने लगे कि देख छोरों के कहीं महल नहीं बनते, अब तुम्हारे कोई कमी नहीं होगी। बस वो उसके बाद वो खुद से प्रसाद दिया, उठ के चले आए। जब हम बाहर आए फिर घर पहुँचे अगले दिन, पिताजी को पता लगा था, वो बहुत परेशान थे। अब वो हंसते हुए देख के कहने लगे भाई बहुत ठीक भी है, डॉक्टर थे वो। मैंने कहा क्यों। कहने लगा हंस रही है पागलों की तरह, इसे तो कभी नहीं इतना नुकसान होगा। तो मैंने समझाया कि महाराज जी ने बात कही तो हुआ। कहने लगे फिर तो ठीक है। महाराज जी ने संभाल ली बात को, नहीं कहाँ इतने में कोई दिमाग करने गए। तो हमारी साथ में बहुत बड़ी विपत्ति चल रही है। अब मैं आपको कुछ नहीं बता सकता, मैं रो नहीं सकता, मैं हंस नहीं सकता, मैं कुछ कर नहीं सकता। एक बात का विश्वास दे रहा ना कि आपसे ज़्यादा मैं आपके साथ हूँ, और आप विश्वास माने न माने कभी मेरी बात में कोई कमी नहीं होगी। आप पूरे विश्वास से मालिक पर भरोसा रखें, काम करें। हमें सोचना भी नहीं क्या होना है, हमें सिर्फ एक करना है कि मालिक अपनी मौज में रख, जो कुछ करना है आप ही करो, हमें कुछ नहीं। हमें कहाँ इतनी बुद्धि कि हम ये जाने क्या सही है क्या गलत है। इतनी बात क्या करी, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। ये मैं मानता हूँ कि अब मेरे में उतनी शक्ति नहीं और उतना नहीं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि जितना महाराज जी का काम हो तो मैं अच्छे ढंग से करूँ। तो अब इसके बाद फिर वहाँ मिलेंगे, आप यहाँ प्रसाद लेंगे, लंगर का जो व्यवस्था होगी
और उसके बाद वहाँ मिलेंगे, सेवा देंगे, बात करेंगे और जा सकेंगे। एक बात हमने करी है कि वहाँ जब लाइन में आते थे लोग, सेवा देते थे, पैर छूते थे, किसी में उठा नहीं जाता, बुढ़ी होती है 2-2 3-3 आदमी से उठाते, किसी की चप्पल निकल की उसे छोड़ दिया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, क्योंकि बहुत आदमी 5-5 बजे तक लाइन में खड़े रहते थे। तो अब हमने ये करा है, क्योंकि संगत तो बढ़ेगी, अब यहाँ इतनी भोजपुरा में कितनी होगी, तो हमने ये करा है कि लाइन में हमें सेवा डाल दें और हाथ जोड़ लें। मुझे वही